और इसलिए संतुलित विकास हो। और इसकी शुरुआत नाम से होती है। ये कथा विशेष रूप से नाम पर आधारित रहेगी। राम कथा को, कथा के क्रम को जरूर हम आगे बढ़ाते रहेंगे, कथा का भी दर्शन करते रहेंगे, क्योंकि कथा भी अपने आप में इसकी गति और इसका क्रम भी महत्वपूर्ण है। राम कथा के क्रम के लिए तुलसीदास जी ने एक शब्द प्रयोग किया है कि राम कथा की गति क्रूर है। गति क्रूर, क्रूर मतलब अटपटी है, विचित्र है, जल्दी हम समझ न पाए। गति क्रूर कविता सरित सी जो, चरित पावन बात की। गति क्रूर मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता, अटपटी गति, इसका भी एक आनंद है। अयोध्या से चलकर जनकपुर जाएगी, जनकपुर से वापस अयोध्या आएगी, अयोध्या से वापस चित्रकूट जाएगी, चित्रकूट से फिर अयोध्या आएगी, फिर सीधे चित्रकूट से चलेगी, लंका जाएगी और लंका से सीधी अयोध्या पहुंचेगी। ये गति की विचित्रता है। कथा के क्रम का महत्व नहीं होता तो कथा का इतना सुंदर ये क्रम बनाया ही नहीं होता। तुलसीदास जी भी क्रम क्यों बनाते, ऐसे ही अटपटी बातें कर देते प्रभु की। लेकिन क्रम रखा है शास्त्र में तो ये हमारे लिए जरूरी है, तभी रखा है। और जरूरी इसलिए है कि हम राम जी के संग संग वैचारिक यात्रा करेंगे, और वैचारिक यात्रा करते करते ही हमारा विचार की ऊर्ध्व गति होती है, और इसलिए क्रम जरूरी है। लेकिन यहाँ राम नाम की महिमा पर चर्चा हो रही है, तो विशेष रूप से हमें इसी के लिए समय देना है। अध्यात्म जगत में एडमिशन लेना है तो इसका पहला उपाय नाम है। वैसे देखा जाए तो नाम एक शब्द है। क्या है? राम नाम एक शब्द है, और क्या है? लेकिन तब नाम ही तक ले जाता है जब सदगुरु नाम निष्ठा बढ़ा देता है। केवल नाम देना गुरु का काम नहीं है। नाम तो ग्रंथों में है ना, शास्त्रों में नाम है, प्रकट है। गुरु क्या देते हैं? गुरु नाम निष्ठा देते हैं। वही नाम जब हम ग्रंथ से उठा करके बिना गुरु कृपा के नाम जपते थे, तब उस नाम का प्रभाव कुछ अलग था। न तो हमें तारता था, न किसी को तारता था। लेकिन जब सदगुरु नाम निष्ठा दे साधक को, उसके बाद वही नाम आपके लिए होत तरन तारन
और औरों को भी उतारता है, औरों का उद्धारक हो जाता है। औरों का मतलब जिस भूमि में बैठकर भजन करो वो जमीन आशीर्वाद देगी, जिस पेड़ की छाया में बैठ करके भजन करो वो पेड़ आशीर्वाद देगा। दिन में भजन करो सूर्य आशीर्वाद देंगे, रात्रि में करो भजन चंद्र बहुत आशीर्वाद देंगे। जब जब भजन करो शब्द आकाश में जाता है, आकाश कृपा करेगा। हवामान आशीर्वाद देगा, क्योंकि नाम जब हवा में जाता है। गुरु नाम निष्ठा देते हैं। किस प्रकार से? गुरु नाम में हमारी श्रद्धा बढ़ा देते हैं, गुरु नाम के प्रति हमारा विश्वास दृढ़ करते हैं। जबकि भगवान श्री राम ने शबरी जी के सामने पंचम भक्ति के रूप में ये बात स्पष्ट कही है, मंत्र जाप मामा, इतना ही कहा होता, मंत्र जाप करो शबरी, पांचवी भक्ति हो गई। लेकिन राम जी रुके नहीं, मंत्र जाप माम दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास से मंत्र जाप। लेकिन ये विश्वास कौन सी दुकान से लाओगे? कितने रुपये का किलो मिलेगा आपको? कौन सी बाजार में मिलेगा? कौन नाम निष्ठा देगा? नाम निष्ठा सदगुरु देते हैं। गुरु के सानिध्य में, गुरु के वचन से, गुरु की बातों से, गुरु का भजन शिष्यों की भजन निष्ठा बढ़ाता है। और फिर देखो, पहले जो राम बोलते थे उसमें और सदगुरु ने नाम निष्ठा दी, उसके बाद नाम जपो। नाम तो वही है, लेकिन पहले वो प्रभाव नहीं पा सकते थे, बाद में जो प्रभाव, मतलब कि इतना फर्क होगा, इतना फर्क होगा। एक गोली हाथ से किसी को मारो उसका क्या असर, और उसको बंदूक में भर करके मारो उसका जो असर है, उसमें जितना फर्क है उतना फर्क सदगुरु नाम निष्ठा दे। उसके बाद जब हम एक बार राम बोले तो पूरा हवामान प्रसन्न हो जाता। गुरुवाणी नाम निष्ठा देती है, क्योंकि एक गुरु ही है, ऐसे मौके पर वो वचन देते हैं, अंदाज नहीं लगा सकता कोई इस गुरु शिष्य के संबंध को। इसलिए कीट भृंग बताया, कीट भृंग मतलब शिष्य कीड़ा है और गुरु भंवरी है। गुरु को भंवरा नहीं कहा, भले ही पुरुष हो, पुरुष गुरु हो या स्त्री गुरु, लेकिन गुरु को भंवरा नहीं कहा, गुरु को भंवरी कहा। क्योंकि पता ही नहीं चलता भंवरी कब डोंस मार दे। भंवरा आवाज करता है, लेकिन डाउस की संभावना बहुत कम है, उसमें डाउस की संभावना नहीं। लेकिन पता ही नहीं रहेगा भंवरी कब डाउस मार दे। जब भंवरी डाउस मार देती है तो उसके बाद भंवरी के डाउस से बहुत दिनों तक उसका प्रभाव रहता है। उस प्रकार सदगुरु भंवरी है, वो ऐसे मौके पर वचन बोलते हैं,
दुनिया घंटा भर कुछ बोल करके आपको भीतर से इतना नहीं हिला सकता, लेकिन सदगुरु उस मौके पर एक वाक्य बोल करके भीतर से हिला देंगे। और फिर उसका प्रभाव होना ही होना है। एक बार गुरु वचन चुभ गया, इसलिए गुरु वचन शस्त्र बताया है। शास्त्र तो है ही, गुरु वचन शास्त्र भी है और गुरु वचन शस्त्र भी है। गुरु वचन कांटे का काम करता है और वो भी भंवरी का डंस होता है। जब भंवरी डस ले तो ऐसी जगह पर वो डस लेगी और ऐसे मौके पर डस लेगी कि आप बच ही नहीं सकते। और फिर भंवरी के डसने से उसका जहर धीरे 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 1 दिन 2 दिन 3 दिन ये तो प्रवाह शरीर में फैलेगा ही फैलेगा। भले इससे मर नहीं जाओगे लेकिन असर उसका रहेगा। उस प्रकार सदगुरु ऐसे समय पर मर्म वचन बोलते हैं। वो भंवरी का उनका तरीका है, क्योंकि समय पर बताने से ही व्यक्ति की जागृति होती है। कभी भी कहने से जागृति नहीं होती।